ये जीवन और जीवन की ये यात्रा मनुष्य के जीवन के आंतरिक द्वंद्व और समस्याएं उसको चारों ओर से अवरुद्ध किए हुए मनुष्य के अंदर से ये भाव सदैव ही जगता है, स्वाभाविक ही है। यदि यही जीवन है तो फिर मृत्यु क्या है? यदि जीवन ही इतना बदतर हो जाए तो फिर मृत्यु के लिए क्या सोचा जा सकता है? ये कई बार मन में प्रश्न पैदा होता है। लेकिन ऋषि कहता है एक सूत्र के माध्यम से, जो लोग परिणाम पर नहीं कारण पर दृष्टि रखते हैं उनका जीवन बदल जाता है। परिणाम के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, घटित हो चुका है, फल पक चुका है, फसल कट चुकी है। कारण को बदलें तो परिणाम भी सबसे ही बदल जाते हैं। ये योग की पहली घोषणा है। जीवन को बदलना चाहते हैं, जीवन की आंतरिक संपदा को पाना चाहते हैं तो योग का ऋषि कहता है पहली प्राथमिकता होगी हम कारण को तलाश लें। दुखी हैं तो दुख का कारण खोजना पड़ेगा, क्रोध आता है तो क्रोध का कारण खोजना पड़ेगा, लोभ सताता है तो लोभ का कारण खोजना पड़ेगा। और यदि कारण का हम नहीं पता और परिणाम से हम लड़ते रहें तो आपकी पराजय पहले कदम पर ही निश्चित है। अधिकांशतः हम में से दुर्भाग्यशाली लोग ऐसे ही करते हैं, इंद्रियों से लड़ते हैं, मन से लड़ते हैं, संसार से लड़ते हैं, पड़ोसी से लड़ते हैं, लेकिन वह लड़ाई व्यर्थ है। स्वयं के लिए भी, दूसरों के लिए भी, अपना भी विनाश, दूसरे का भी विनाश। शरीर को सता के क्या मिलेगा? गिराने से कुछ नहीं मिलता, सृजन से कुछ मिलता है। तो जब भी परिणाम घटित होता है अनिष्टता के रूप में, दुख के रूप में, पहली दृष्टि, सम्यक दृष्टि, विवेकपूर्ण दृष्टि कहां जाती है साधक की? कि पहले कारण को बदल दिया जाए, परिणाम अपने आप ही अच्छे आने लगे। इसलिए ऋषि ने कहा परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधोच्चार दुखमेव सर्वम विवेके। जो व्यक्ति विवेक से जीता है, विचार से जीता है, चिंतन मनन से जीता है, उसके लिए परिणाम दुखद है। यदि आप अपने जीवन के ऊपर अतीत से लौट करके वर्तमान तक अपने परिणाम पर आप विचार करें तो आप स्वयं इस बात के लिए सहमत हो सकते हैं उसमें सुगंध नहीं उठती, दुर्गंध उठती है। उसमें कोई मंजिल नहीं मिलती है, भटकाव मिलता है। तो परिणाम और ताप, जब परिणाम सही नहीं होते तो तपन पैदा होती है, प्रकृति से मार पड़ती है, बीमारी से पड़ती है, गरीबी से पड़ती है, अनेक अनेक प्रकार से आपको प्रकृति, बीमारी, शत्रु अनिष्टता के रूप में पीड़ा पहुंचाते हैं। और जब ऐसा होता है तो ऐसे संस्कार बनते चले जाते हैं, ऐसी दुखों की श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाती है और फिर व्यक्ति चीखता है अंदर से, मुसलसल खामोशी की पर्दापोशी, अवश्य है कि राजदा हो गए हम। संसार के साथ बड़ा विरोधाभास है। संसार को यदि हम नहीं जानते तो बेचैनी होती है। यदि हम एक पर्दे को यहाँ लगा दें, उसके पीछे कुछ लिख दें, उसके आगे दो शब्द लिखते हैं, पीछे गुस्की हो, झाड़ियां हो, कबाड़ हो, लेकिन आगे हम लिख दें कि डोंट लुक हियर, डोंट टच इट, देखना नहीं, छूना नहीं। मन में 100 बार भाव होगा, पता नहीं क्या होगा।
ये दूसरी समस्या है। संसार को हम ना देखें तो पीड़ा होती है, पता नहीं क्या है, और संसार को देख लें तो पीड़ा होती है क्योंकि हाथ में कुछ नहीं आता। बड़ी विचित्र स्थिति है। दो द्वंद्वों के बीच में आप सदैव रहते हैं। नहीं हाथ में होता तो इस बात की पीड़ा है कि हाथ में क्यों नहीं, और हाथ में आ जाता है तो इस बात की पीड़ा है कि क्या मिल गया। जब तक नहीं देखा था तब तक मन में एक भाव था, पता नहीं क्या होगा, और इसी से संसारी व्यक्ति को द्वंद्व पैदा होता है, ऊब पैदा होती है। आपने लाखों सपने देखे हैं, उसमें से बहुत सारे पूरे भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि सारे सपने झूठे होते हैं, उसमें से अधिकांश सपने पूरे भी हुए हैं। लेकिन आंख खुलते हैं तो देखते हैं उसमें से कुछ साथ में नहीं आता। ये संसार में सबसे बड़ी दुखदायी बात है। दूसरी बात ये ऋषि कहता है, अवश्य हो गए हम, अवश्य मतलब बेकार हो गए संसार को देख करके। जब से इसका रहस्य जाना है, उसको जानने के बाद, देखने के बाद बेकार हो गए हैं। सुख को खो दिया हमने तेरे जुनों में, हमने संतोष ही खो दिया है। संसार में सुख को खो दिया हमने तेरे जुनों में, हम पागल हो गए हैं, अपना संतोष ही खो दिया है। तो संसारी व्यक्ति का सबसे पहला जो अपना दुर्गुण होता है, सबसे बड़ी पराजय होती है। वो जब करता रहता है और कारण को नहीं खोजता, परिणाम से लड़ता रहता है, तो वह संतोष खो देता है, धैर्य खो देता है। उसे लगता है चारों तरफ दुख, द्वंद्व और शोषण ही है, यहाँ सुख और शांति कहीं भी नहीं मिलती। हम पागल हैं, पीछे दौड़ते हैं, कभी इसके पीछे दौड़ते हैं, कभी उसके पीछे दौड़ते हैं, कभी इस दिशा में दौड़ते हैं, कभी उस दिशा में दौड़ते हैं, निराश होकर के फिर वापस लौटते हैं। तो संतोष समाप्त हो जाता है। और जिस आदमी में संतोष नहीं, उस आदमी के जीवन में कहीं कुछ भी नहीं। रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, मरुस्थल ही मरुस्थल है। यदि अध्यात्म में थोड़ी व्यक्ति को शांति मिलती है, यदि आध्यात्मिक जगत से आदमी उन्नत होता है, तो उसके पीछे एक ही कारण है, वो चाहे झोपड़ी में हो लेकिन संतोष है, संतुष्ट है। ये धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है। अधार्मिक आदमी का, संसारी व्यक्ति का दूसरा एक दुर्गुण है, उसे कुछ भी दे दे लेकिन वो सदैव असंतुष्ट ही रहता है। संतोष खो जाएगा तो जिंदगी से विश्वास उठ जाएगा, भरोसा उठ जाएगा। लोग कहते हैं संतोषी सदा सुखी, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि सुखी सदा संतोषी। सुख हो तो भी मनुष्य को संतोष आता, लेकिन सुख हो जिसको मैंने अर्जित किया। सुख को खो दिया हमने तेरे जुनों में, तेरे गम में 16 वजह हो गए हम। इस संसार के विषयों में, संसार की चिंताओं में, संसार के व्यवसाय में जल करके हम राख हो गए हैं। चारों तरफ से राखों का ढेर हो रहा है, जल रहे हैं, सुलग रहे हैं, तड़प रहे हैं, कोई मार्ग नहीं, क्योंकि परिणाम से लड़ रहे हैं, इंद्रियों से लड़ रहे हैं, क्रोध से लड़ रहे हैं, काम से लड़ रहे हैं। धारा कहां से बह रही है इसका हमें कुछ पता नहीं, यही अज्ञान है। हुए इस तरह खम जमाने के हाथों, आगे कहता है शायद, हुए इस तरह खम जमाने के हाथों, कभी तीर से कमा हो गए हम। और इस जमाने के हाथ पढ़ करके, अज्ञान के हाथ में पढ़ करके, अपनी छाया से लड़ करके, अंधेरे से लड़ करके हम ऐसे टेढ़े कुबड़े हो गए हैं, खम हो गए हैं, टेढ़े कुबड़े हो गए हैं। कभी तीर थे, अब कमान बन गए हैं, टेढ़े कुबड़े हो गए हैं, मुड़ गए हैं, झुक गए हैं, बुढ़ापा आ गया है। जब आप पैदा होते हो तो सीधे होते हो, फिर धीरे धीरे जानवर की स्थिति में आ जाते हो, पैरों से चलते हो, हाथों से चलते हो, फिर सीधे हो जाते हो, और फिर जवानी, और जवानी के बाद धीरे धीरे फिर झुकते चले जाते हो। तो दो अर्थ में, एक जब पैदा हुए सरल थे, निर्दोष थे, पवित्रता थी, शांति थी, लेकिन आपकी नहीं, वो प्रकृति ने तुम्हें दे करके भेजी थी।
10 वर्ष के होंगे, 12 के वर्ष के होंगे, तूफान आएगा, लोभ पकड़ेगा, अहंकार पकड़ेगा, महत्वाकांक्षा पकड़ेगी, ज्वालाएं उठेंगी, चीखें निकलेंगी, फिर पता चलेगा ये शांति भंग हो गई है, ये मेरी हार थी, स्वयं की नहीं थी। इसलिए 10 और 25 वर्ष के बीच में बहुत बड़ी उथल पुथल मस्ती है। नए सिरे से सब ताना बाना बुना जाता है, नए ढंग से, नए दृष्टिकोण से सब कुछ देखना और समझना पड़ता है। प्रकृति नए नए चुनौती, नए नए समस्याएं आपके सामने खड़ी करती है। तो उस अवस्था में कभी तीर थे, कमा हो गए, सीधे थे, सरल थे, लेकिन संसार के हाथों पढ़ते 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 बुढ़ापे तक व्यक्ति झुक जाता है। क्यों हुआ ये हमारा हाल, किस कारण से हुआ, उसका उत्तर देता है न रहबर न कोई रफी के सफर। क्यों है टेढ़े टुकड़े, क्यों है इतनी झंझट, क्यों है इतने दुख, न रहबर न कोई रफी के सफर। ये किस रास्ते पर रवा हो गए हम, जिसका कोई रहबर नहीं, जिसका कोई मार्गदर्शक नहीं, जिसका कोई सहयात्री भी नहीं। चलने के लिए कम से कम दूसरे से प्रेरणा ले ले। यदि हमें कोई मार्गदर्शक नहीं मिला तो कम से कम पड़ोसी के से दर्पण में देख ले, उसके जीवन में झांक करके देख ले। ना कोई मार्गदर्शक है और ना उस मार्ग पर चलने वाला कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है, तो फिर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जीवन से भटक जाता है, भटक जाएगा, जिसका कोई रहबर ही नहीं, दर्शक नहीं। हमें बेखुदी में बड़ा दुख आया, बेखुदी में अहंकार को गिरा करके हमें बड़ा दुख आया, आनंद आया अहंकार को गिरा करके। हो कि गुम मंजिल निशा हो गए हम। जिस दिन ये अहंकार समाप्त हो जाता है उसी दिन मंजिल प्राप्त हो जाती है। हम लड़ते रहे कारण से, कारण तो देख नहीं पाए, परिणाम से लड़ते रहे। कारण अहंकार था, अहंकार से सारी यात्रा आगे बढ़ती है। ऐसा हुआ, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करें। एक व्यक्ति ने लंबे समय से प्रयास करके, और वो आदमी पति है, बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने एक महल बनाया। बनाते बनाते वो बूढ़ा हो गया, सारा धन उसके अंदर खर्च किया। जब वो बन रहा था, उसको बनने में 40-50 जो भी वर्ष लगे, आसपास से दूर दूर तक उसकी शोहरत होती थी, प्रशंसा होती थी, लोग देखने के लिए आते थे। और जब वो बनकर के तैयार हुआ, वहां के राजा को भी आमंत्रित किया, और राजा जब उसको देख रहा था, निरीक्षण कर रहा था, उसको भी ईर्ष्या जगी। उसके पास भी ऐसा महल नहीं था, ऊपर से प्रशंसा भी करता था, अंदर से ईर्ष्या भी होती थी। और उस महल की विशेषता ये थी, उसमें सब कुछ चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारें करके, कवर्ड करके एक छोटा सा दरवाजा रखा हुआ था। यही बात देख करके लोग आश्चर्यचकित होते थे। उससे पूछा, ये दरवाजा इतना छोटा सा क्यों रखा? बोले सुरक्षित है, ले गए हैं, शत्रु प्रवेश करेगा तो इसी में से करेगा। एक जगह सुरक्षा की जा सकती है, इसलिए हम सुरक्षित हैं, इस किले में कोई प्रवेश नहीं करेगा। जब इस तरह की बातें बता रहा था, एक बुजुर्ग वहां पर खड़ा हुआ था, उठा का मार के हंसा। और राजा ने उससे पूछा, रे बूढ़े क्यों हंस रहा है? बोले ये बात तो मैं इस करोड़पति अरबोपति आदमी के काम में ही बता सकता हूं। उसने उसके कान में कहा कि एक बात बता, शत्रु रुक जाएंगे, लेकिन जब मौत आएगी तो कौन रुकेगा? ये मानता हूं कि सेनापति नहीं घुसेगा, शत्रु नहीं घुसेंगे, जानवर नहीं घुसेंगे, लेकिन जब मौत आएगी इसी दरवाजे से आएगी ना, और जब वापस जाएगी इसी दरवाजे से तुझे लेकर के भी जाएगी। क्या उसकी भी कोई व्यवस्था की है? उसकी क्या व्यवस्था है? तो संपूर्ण अध्यात्म इस बात के ऊपर खड़ा हुआ है कि जब मौत आएगी तो इसकी क्या व्यवस्था है।
और ये बात एक आस्तिक और नास्तिक के बीच में सदैव विवाद का विषय रही। एक नास्तिक यही पूछता है आस्तिक से कि भाई दुनिया मरेगी, तुम भी मरोगे, दुनिया को हानि होती है, तुम्हें भी होती है, कलेश तुम्हें भी होते हैं, दूसरों को भी होते हैं, विशेषता क्या है तुम्हारी? लेकिन एक ही विशेषता है धर्म की, अध्यात्म की, कि वह अभिनिवेश मृत्यु व्यवहार से मुक्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? पकड़ने के कारण भय है और किसी काम से भय नहीं। पकड़ा है इसलिए भय है, यदि पकड़ा नहीं तो फिर क्या भय है? तो इसलिए अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति निर्भय हो जाता है और उसे एक बात का पता चलता है। इस बात को अच्छे प्रकार से स्मरण करना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति एक बात अच्छी प्रकार से जानता है, ये तीसरी बात है, संसार में किसी वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता। ये बात अचित विचित्र लगेगी, अटपटी लगेगी। संसार में किसी वस्तु का कोई मूल्य नहीं। स्थितियां, परिस्थितियां, महत्वाकांक्षाएं उनको मूल्य दे देती हैं और कोई मूल्य नहीं। महत्वाकांक्षा मूल्य दे देती है, मूल्य है नहीं। सपोज आपके पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, सोने की ईंट आपने रखी हुई है और आप यात्रा पर निकले हैं, ऐसे जंगल में फंस जाएं, ऐसे रेगिस्तान में कहीं चले जाएं जहां दूर दूर तक न पानी है, न भोजन है, न आदमी है, न बस्ती है, न वापिस आने का कोई आपके पास प्रबंध है, और आप बार बार वो सोने के सरफियां, वो सोने की ईंट को खनगाते रहे और उसको निकाल करके हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, गायत्री मंत्र पढ़ते रहे, तो उसमें से ना पानी निकलता है, ना भोजन निकलता है। सोने में से क्या निकलेगा? ना पानी निकलेगा, ना भोजन निकलेगा। और जब व्यक्ति भूख से तड़प रहा हो, प्यास से तड़प रहा हो और अपना शरीर ना खिंच रहा हो, वो 5 किलो सोने को क्यों खींचेगा? एक स्थिति यह भी आएगी कि उठा करके सोने को मिट्टी के ढेले की तरह से फेंक देंगे। भूख नहीं मिटती, प्यास नहीं मिटती, क्या करेगा सोने का? लेकिन बाजार में तो कीमत है उसकी, करोड़ों रुपए कीमत है, लेकिन बाजार में कीमत है, दूसरों के लिए कीमत है। लेकिन अब इस व्यक्ति के लिए कीमत एक कौड़ी की भी नहीं, स्वर्ण की कोई कीमत भी नहीं। और इसी प्रकार से संसार में प्रत्येक पदार्थ के विषय में आप सोच सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए नहर की कीमत है, दूसरे व्यक्ति के लिए उससे झोपड़ी बहुत अच्छी है, अपना दृष्टिकोण है। एक व्यक्ति के लिए विदेशी वस्तु खरीदता है, उसकी कीमत है, लेकिन यहाँ के व्यक्ति के लिए कोई कीमत नहीं है। वो अपना दृष्टिकोण, अपनी महत्वाकांक्षा उसको मूल्य दे देती है। और जो साइंटिस्ट है उस बात को अच्छी प्रकार से जानता है, समझाता है कि सोना है कि चांदी है कि लोहा है, उसमें कोई अंतर भी नहीं होता। थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स का अंतर होता है, थोड़े से परमाणु का अंतर होता है, उसी से सोना चांदी बन जाता है, चांदी सोना बन जाता है। बेसिकली धातु एक ही होती है। तो संसार में कोई मूल्य नहीं चीजों, मूल्य हम दे देते हैं जब हमारे उसके प्रति महत्वाकांक्षा जग जाती है। पिता का क्या मूल्य है? यदि कोई ये ना बताए कि तेरा पिता है, साधारण इंसान है, कोई मूल्य नहीं, पत्नी का कोई मूल्य नहीं। मूल्य आप देते हो। जब आपके साथ फेरे नहीं डले थे, उससे पहले कोई मूल्य नहीं था। एक साधारण स्त्री थी, रास्ते से गुजरती थी, अगले दिन 7 चक्कर कटा के पंडित जी ने बता दिया, भाई तुम्हारी पत्नी है, संपदा बन गई, पूजा होने लगी, कीमत बढ़ गई। आप इस आश्रम में रह रहे हो, कोई कीमत नहीं, लेकिन आप में से किसी के नाम एक रजिस्ट्री कर देता हूं, नाम लिख करके दे देता हूं, आप यहां से कोई पक्षी भी नहीं निकलने दोगे, कीमत हो गई। ये शरीर है, बड़ा अनमोल है, बड़ा बहुमूल्य है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, बीमारी पकड़ते पकड़ते ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, शरीर जर्जर हो जाए, स्वयं रोगी कर रहा उठता है, प्राणपन से कह उठता है, प्रभु मुझे इससे मुक्त कर दे।
एक समय था इससे चिपकता था, सजाता था, संवारता था, इसके लिए लड़ता था और मरता था। लेकिन एक परिस्थिति पैदा होगी, ईश्वर ने कहता है प्रभु इस पिंजरे से मुझे मुक्त कर, कोई कीमत नहीं। और मरे भी लाश की भी क्या कीमत। एक जो मेडिकल साइंस का डॉक्टर है कहता है ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का सामान है इसमें, 10 रुपए का सामान है तुम्हारे शरीर में। ये प्राण निकलते ही 100 रुपए का बिक जाएगा, कहीं थोड़ा ज्यादा महंगा बेचना चाहो, इससे ज्यादा का सामान इसमें है ही नहीं, कोई कीमत नहीं। और कीमत है उसकी कोई कीमत नहीं, बेमोल है। यदि साजबाज ठीक है, उसकी उपयोगिता है, तो कोई सीमा ही नहीं कितनी कीमत है जीवन की। नहीं है तो 100 रुपये कीमत है, मरने के बाद कोई अपने घर में रखवाएगा भी नहीं। आप कभी करके तो देखो, डेड बॉडी होगी पड़ोसी से गले एक रात रख ले भैया, परिस्थिति ऐसी पैदा हो रही है, घर में थोड़ी भीड़ हो रही है, एक रात रख ले हमारी डेड बॉडी को। घर वाले रखने को राजी नहीं कि प्रेत बन जाएगा, भूत बन जाएगा, वो तो रात्रि को डेथ होगी, ले जा नहीं सकते शमशान घाट में, वही रखने को राजी नहीं। तो क्या कीमत है संसार में? किसी वस्तु की कुछ भी कीमत नहीं है, जीवन की कीमत नहीं। हाँ, परिस्थितियां, लोग, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं उसमें कीमत डाल देती हैं, ये बात अलग है, लेकिन अन्यथा कुछ भी कीमत नहीं। और एक बात और सोचो, यदि आज सडन वो पैसा हो जाए, इस पृथ्वी से आदमी को हटा दिया जाए, इस संपूर्ण पृथ्वी से आदमी को हटा दिया जाए, तो किसकी कीमत है यार? सोना पड़ा रहे, चांदी पड़े रहे, महल पड़े रहे, जानवर घूमते रहे, वो जानवर कोई कीमत नहीं देगा आपके सोने की। आपका सुंदर मकान है, वो आकर के बैठ जाएगा सोफे पर, और डेकोरेशन पर उसका क्या मतलब, वो तो आराम से बैठेगा। उसे इस बात की कीमत थोड़ा देनी कि मैं महल में बैठा तो झोपड़ी में बैठा। आदमी कीमत देता है और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देता है। जब पूरा हो जाता है तो पीठ फिर जाती है, कीमत समाप्त हो जाती है, कोई कीमत नहीं। इस बात की भ्रांति में और अहंकार में जीना ही नहीं चाहिए। सपोज आपके पास 1 अरब रुपए हैं, 2 अरब रुपए हैं, बड़ा प्यार है उसे, तिजोरी में सजा के रखता है, रात दिन बराबर दृष्टि बैंक में रखता है। पहले लोग जमीन में रखते थे तो निगाह जमीन में गड़ी रहती थी, अब जमीन से पिंड छूट गया, बैंक में रख दे तो बैंक में गड़ी रहती है, और उधर से आपके प्राण निकल रहे हैं। और कोई लाकर के तिजोरी सामने रख दे कि अब तो थोड़ा सा संभल, अब तो थोड़ा सा चेत, तेरे लिए तेरे पैसे इतने सामने रख दिए हैं, थोड़ा वापस तो लौट। लेकिन नहीं, उधर तो उसकी नजर भी नहीं जाती, वो तिजोरी और उसके लिए व्यर्थ है, बेकार है, प्राण जा ही रहेगा, क्या करेगा उसको। तो इस बात को देखते हुए अहंकार को वैसे भी मनुष्य के गलित हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, कीमत ही नहीं। हाँ, उपयोग है, ये योग कहता है, उपयोग है, सदुपयोग है, सार्थकता है। जब तक आपके हाथ में साजबाज है तो उसका सदुपयोग कर लीजिएगा, उसी के लिए साधना है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, लेकिन उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। फिर आप सुख ढूंढे, शांति ढूंढे, बाजार में ढूंढे, मंदिर में ढूंढे, उससे उसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। ऐसा हुआ कि एक बार एक गांव में सुबह सुबह आकाशवाणी हुई, पता नहीं कहां से आ रही है वो आकाशवाणी, वो स्पष्ट आकाशवाणी क्या कह रही है, जो लोग भी दुखी हैं उनके लिए एक ऐसा शुभ अवसर प्रदान किया जा रहा है, एक ऐसा उनको परमात्मा की तरफ से अमूल्य भेंट की जा रही है कि अपने समस्त दुखों को गठरी में बांध करके रात के 12 बजे अमुक जगह पर ले जाकर के डाल दें, और उसी गुठड़ी को फिर उठा लें और वापस ले आए, तो वो अपने जो भी उनकी कामनाएं हैं, अधूरी जो भी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सारी की सारी पूरी होती मिलेंगी। ये बात 100% सत्य है। और ऐसा चूकने वाला व्यक्ति बहुत दुखी होगा, बहुत पश्चाताप करेगा,
ऐसी वो सुबह से लेकर के दिन से तक वो कैसे चलती रही। एक झूठ को दोहराओ तो सच लगने लगता है। और जब आकाश से आगे कोई आदमी नहीं कह रहा तो उसको झची भी लोगों को। और देर रात आते आते सब तैयार हो गए, वहां का राजा भी तैयार हो गया, मंत्री तैयार हो गए, गरीब आदमी तो थे ही, वो सब तैयार हो गए। दुखी कौन नहीं है, उसमें साफ लिखा था घोषणा में, अपनी कल्पनाओं की गठरी में दुखों को बंद करके वहां छोड़ आओ। रात के 12 बजे सूर्योदय से पहले पहले वापिस लौटना होगा। और फिर उस गठरी को वहां डाल करके और उस कल्पना की गठरी में अपने सुखों को उठा करके वापिस ले आओ। और दिन छिपते चींटी की तरह से लाइन लगी, जैसे चींटियां चलती हैं, बड़ी कतार लगी, बड़ी लाइन लगी, उठा उठा के दुख की गठरियां वो लोग वहां पर कल्पना से फेंक रहे थे, डाल दी चीज दुख की। राजा भी वहां पहुंच गया, फिर वहां से उस सुख की गठरी उठा करके वापस ला रहे हैं। वास्तव में देखा तो गगन चुंबी मकान उनके, हीरे जवाहरात की वर्षा हो रही है, सारा गांव ही बदल गया, वातावरण ही बदल गया, बड़ा आश्चर्य हो गया। लेकिन एक आश्चर्य और था जिसको हम महाआश्चर्य कहते हैं। दुखी फिर भी थे वो, और अब पहले की अपेक्षा ज्यादा दुखी थे। क्यों दुखी थे? पहले अपने दुखों से तो दुखी थे, अब वो पड़ोसी के कारण से ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि वो एक जैसी चीजें नहीं बनी थी, क्योंकि सबने अलग अलग चीजें मांगी थी, अलग अलग कल्पनाएं थी, और वो गोपनीय थी। गठरी में किसने क्या छोड़ा है? अलग अलग मकान थे, अलग अलग डिजाइन थे, अलग अलग गाड़ियां थी, अलग अलग आभूषण थे। और वो जब अलग थे, दूसरे के मेरे से भिन्न थे, तो स्वाभाविक है ईर्ष्या होती है, पीड़ा होती है। तो पड़ोसी को सुख से वो जलते भूनते अंदर बैठ करके देखते रहे। तो दुखों के नाम तो बदल गए, लेकिन दुख जो के तो है। अब वो दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। उन्होंने फिर क्या किया, उस गांव से बाहर एक नंगा फकीर रहता था, जाके उससे कहा, एक बात बता यार, तेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं, हमारे पास तो फिर भी कुछ था, गरीब थे, दुखी थे, जैसे तेरे पास तो पेड़ है, इसके नीचे बैठा रहता है। और कितनी बार तेरे से कहा कि तू भी चल, राजा भी चल रहा है, तो तूने साफ मना कर दिया। और इस बात में क्या राज है? और हमें इतने बड़े बड़े मकान मिल गए, मिल गए, कम से कम तुम चलते तो तुम्हें भी कुछ नहीं था। वो व्यक्ति हंसने लगा, उसने कहा, बात बताओ, तुम्हें क्या मिल गया? भाई तुम्हारे दुखों के नाम बदले हैं, लेकिन तुम्हारे दुख तो वहीं के वहीं हैं। और बोले दूसरी बात यह है, दूसरे से कितना भी सुख मिल जाए, लेकिन वो आनंद नहीं हो सकता, वो उपलब्धि नहीं हो सकती। और मुझे पता है आनंद मेरे पास है, मेरे अंदर है, और मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। और आप लोग ढूंढे और परिश्रम किए, और फिर भी तुम असफल हो। तो धर्म अध्यात्म वो आनंद की खोज है कि जो मिल सकता है वो तुम्हारे अंदर ही है। बाहर स्मृत तृष्णा में भटकने की, देखने की किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन मनुष्य है, उसकी सबसे बड़ी यही कमजोरी है, उसने बाहर ही ढूंढता है, और बाहर ढूंढने में ऐसा व्यस्त हो जाता है, ऐसा आदी हो जाता है, ऐसी आदत बन जाती है, कितने भी लाख कोशिश करें, उसे अंदर के भरोसे की कभी बात आती भी नहीं। अभी भी आप साधना करते हो, वर्षों से करते हो, लेकिन यहाँ बीच में कोई व्यक्ति आकर के कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम, ये फूफा में लगे हुए हो, आओ मेरे पास, जितना तुम ये कार्य करते हो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता, 1 करोड़ रुपए तुम्हें दे दूंगा, उठो यहाँ से। आप मेरे से पूछने भी नहीं आओगे कि आपने करोड़ रुपए दे रहा, जाए कि ना जाए, बाईपास निकल जाओगे। कोई आवश्यकता नहीं परमिशन लेने की, करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो ज्ञान की कोई कीमत नहीं, अपने अंदर ही है। ये नहीं कह सकोगे अरे क्या करना मैंने रुपए का, मैं तो यहाँ आनंद के लिए आया, शांति के लिए आया, और तुम अशांत पैदा करने के लिए मुझे लोभ में डाल रहा है। लोभ तो छोड़ने आया और फिर मुझे प्रलोभन में डाल रहा है। आप कहने का साहस नहीं कर सकोगे, आप स्वीकार कर लो, अपने अंतःकरण में झांक करके देखो। 1 करोड़ रुपए की ऑफर आ जाए तो अब तुम्हें बताओ कितने लोग मेरे पास बच सकते।
अपवाद है, अपवाद है, धन्यवाद है। अभी तो आए नहीं, अभी तो सपने चल रहे हैं, आ जाएंगे तो फिर बात ही अलग है। तो इस प्रकार का अहंकार, मिथ्या अहंकार पैदा करने की जरूरत नहीं। ऐसा हुआ कि एक राजा लंबे समय से प्रसिद्ध था इस बात के लिए, बहुत दान देता था। वो बात आपसे संबंधित आ गई। बहुत दान देता था, दान के लिए उसकी ख्याति थी। लेकिन एक दोष था जो होना नहीं चाहिए, उसे देने का, बांटने का, दान देने का अहंकार बहुत था। और बल्कि दान नहीं देता था, वो अहंकार के लिए देता था। लंबे समय तक वो ऐसा करता रहा। उसका एक मित्र भी था, वो भी कुबेर था। मित्र भी बहुत धनी था। मित्र बिल्कुल ठीक इसके विपरीत था। वो हवा में नहीं लगने देता था, एक कोड़ी नहीं निकलने देता। वो महाकंजूस था। जो भी आए, जहां से आए, इकट्ठा करके वो अपना उसको रखता था। कुछ समय के बाद उसकी ख्याति और बढ़ती चली गई। तो ख्याति तो बढ़ी, लेकिन राजा की आत्मा धीरे धीरे दबती चली गई। स्वाभाविक है, अहंकार के नीचे आत्मा दब ही जाती है। और उसकी उतनी ही दूरी थी परमात्मा से, उसकी उतनी ही दूरी थी राजा की शांति से, जितनी की साधारण आदमी की होती है। होगी, क्योंकि भाव देने का था, लेकिन अहंकार को देने का था, किसी मनुष्य को नहीं देने का। वो सब कुछ अहंकार के लिए दिया जा रहा है। फिर वो बूढ़ा होता चला गया, और अधिक बूढ़ा होता चला गया। और अंत में उसको देखा कि चारों ओर से अहंकार ही अहंकार बढ़ा है और कुछ नहीं बढ़ा। उसके मित्र ने भी देखा, उसे इस बात का प्रायश्चित था, उसे आत्मग्लानि थी कि यार मैंने इतना पैसा इकट्ठा तो किया, लेकिन इससे मिला कुछ नहीं। ये परिश्रम ही व्यर्थ हो गया। वो एक सदगुरु के पास गया, उसने जाकर के कहा, महाराज वृद्ध हो गया हूं, अब भय लगने लगा है। जिस शांति के लिए मैंने सब कुछ धन इकट्ठा किया था, इसमें से शांति तो कुछ मिली नहीं। अब मुझे इस बात की बहुत पीड़ा हो रही है, इसका कोई उपाय बताओ। उसने कहा उपाय तो सरल है, जिन लोगों से लूटा इकट्ठा किया उनका वापस दे दे। इतनी आसानी से इतना धन आता नहीं, लूट खसोट के आता है। जिससे लूटा उसका वापस दे दे, और जो तूने कमाया वो लगता है ईमानदारी क्या, उसको गरीबों में बांट दे, आज ही छुट्टी हो जाएगी। उसने ऐसा किया। कई बार कंजूस भी अपने प्रति ईमानदार हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, वो सारा बांट के सायंकाल तक निवृत्त होकर के फिर लौट आया। वो फकीर ने सोचा वास्तव में इस व्यक्ति को बड़ी लगन है। उसने कहा जी सब फेंक दिया है, लेकिन वो फकीर गहराई से सूक्ष्मता से समझ रहा था। उसने कहा फिर इसका त्याग तो कर दे, उसको तो दिया है, लेकिन देने का जो अहंकार है उसका तो त्याग कर, देने का तो त्याग कर। भाई जब तक त्याग का त्याग नहीं होगा, उतने से पहले त्याग नहीं माना जाए। त्यागने का भी अहंकार कि दिया है, तो उस त्याग के त्याग का जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। वो खड़ा हुआ देखता रहा। फकीर ने झोपड़े से, दरवाजे से बाहर धक्का दे करके अपना दरवाजा बंद कर लिया, जा यहां से। जब तक त्याग का त्याग नहीं होगा, मेरे पास मत आना, और मेरे से तेरा कोई संबंध नहीं, भाग यहां से। धन चला गया, परिवार चला गया, जिसको सदगुरु कहा था वो भी हाथ से चला गया। रात के 12 बजे अमावस्या की रात्रि जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गया। पहली बार जिंदगी में ऐसा घटा। चारों तरफ से असुरक्षा है, जानवर है, भोजन नहीं, सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन एक घटना घटी, जब सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा, तो फिर आदमी को अंदर से संतोष आने लगता है, शांति आने लगती है। कुछ बचा ही नहीं तो किसका दुख है। शरीर जाए या रहे, सबने मुझे बाहर फेंक ही दिया, अब कुछ आश्रय भी नहीं बचा।
जब व्यक्ति निराश्रय हो जाता है, किसी प्रकार की कोई इच्छा कामना बचा करके नहीं रखता, तत्क्षण शांति की धुन बजने लगती है। जब कभी भी आपके जीवन में शांति आनंद घटित होता है, एक बात निश्चित होती है, अब कहीं कोई आशा नहीं बच सकता। और जब तक आशा किसी खूंटी पर टंगी हुई है, उतने तक कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर निराशा और दुख आकर के घेर ले, कुछ नहीं बचा था। सुबह तक शांत हो गया, प्रसन्नचित हो गया और जाके झोपड़े में फिर दस्तक दी, और अब वो दूसरा आदमी हो चुका था। वो फकीर ने देखा अब वो झंझट, वो मोह, वो अहंकार जा चुका है। इससे पहले कि उसका पैर छुए, फकीर ने उसके पैर छुए, अब तुम बिल्कुल सही रास्ते पर पहुंच गए, अब जाओ इलाज हो गया। अधिकांश हम लोग जिन चीजों का अहंकार समाप्त करने के लिए हम साधन बनाते हैं, वही हमारे लिए अहंकार बन जाए। दान इसलिए दिया जाता है कि अहंकार समाप्त हो जाए, लेकिन अहंकार आ जाए तो उसकी गरिमा, उसका सौंदर्य समाप्त हो जाए। तो योग का ऋषि ये अगली बात बताता है, अगली और अंतिम बात कहता है कि आनंद की खदान, सुख की खदान, जीवन की खदान, आत्मा की खदान, वो कुछ भी कहे अपने भाषा में, वो कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। ये बात परिपक्वता से, अनुभव से, दृढ़ निश्चय से आपके अंदर यदि बैठ जाती है तो आप लगभग अपने मंजिल के नजदीक ही पहुंच गए। लेकिन ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, यदि है कुछ सत्य कहो, आनंद कहो, समाधि कहो, मेरे अंदर से ही उपजनी है, अंदर ही है, अंदर ही खदान है, अंदर ही उतरना है, तो फिर अनावश्यक बोझ क्यों लादना है? यदि अकेले जाना है, अंदर जाना है, तो फिर व्यक्ति का बोझ कैसे लेकर के जाया जा सकता है? फिर धीरे धीरे अकड़ भी गिरने लगती, धीरे धीरे मनुष्य जैसे जूते बाहर छोड़ देता है, उस अहंकार को और संसार को भी बाहर छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। अकेले की यात्रा है, अकेले जाना है, अंदर ही जाना है, तो उसके लिए राजी हो जाता है। ये सूत्र हैं अध्यात्म के लिए, इनको अच्छी प्रकार से आप ध्यान रखें। अपने जीवन में रूपांतरण लाने के लिए योग, जैसा कि हम कहते रहे हैं, कि मनुष्य के चरित्र की, आचरण की सदैव मांग करता है। यदि वो नहीं कर पाते तो योग आपको वापस मोड़ देता है। इसलिए योग के प्रति, ध्यान के प्रति इतना आदर क्यों नहीं? उसका मुख्य कारण यही है कि आप उसकी कीमत चुकाने के लिए राजी नहीं होते, या आपके अंदर उसकी प्यास नहीं होती, या पास जग भी जाती है तो कोई मार्गदर्शक नहीं होता, वैराग नहीं होता, तो धीरे धीरे यात्रा रुक जाती है। तो पिछले कई दिनों से आपने इस आनंद की यात्रा को, इस ध्यान की यात्रा को, समाधि की यात्रा को अच्छी तरह से सुना है, किया है, अनुभव किया है कि नहीं यात्रा अवरुद्ध ना हो, ये बराबर आगे बढ़ती रहे और आगे बढ़ते रहे। उसके लिए आपको और अधिक सघन प्रयास करने पड़ेंगे, सघन प्रयास करने पड़ेंगे। उसके लिए 1% भी आलस्य से, परमात्मा से अपने समय को आप नष्ट न करें। दूसरी बात अंतिम भाग में उन लोगों के लिए भी, इस संस्था में जो लोग कार्य करते रहे, सभी लोगों ने खूब सहयोग दिया है, सहयोग दे रहे हैं अपने प्रेम से, साधना से, जीवन से, जिसकी जैसी भी सामर्थ्य है, खूब लोगों का भरपूर सहयोग है, प्रेम है। लेकिन अब जहाँ तक मेरा अपना दृष्टिकोण है, मैं लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था। आप उसके लिए नाराज ना हो, मैं उसके लिए सहयोग ही चाहूंगा। नाराज होंगे तो भी मेरा कुछ उससे घट नहीं जाता। मैंने जो करना है वो करना है, जिसके लिए नियति ने मुझे चुना है वो मुझे आगे करना है। अब तक जो भी प्रयास थे, जिस प्रकार के भी थे, अच्छे थे, बुरे थे, पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं, क्या घटित हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो सब सबके सामने चलता रहा, आता रहा, जाता रहा, देखते रहे, तूफान आते रहे, उसके उत्तर देते रहे, गाड़ी को धीरे धीरे आगे घसीटते रहे, यहाँ तक आप सब लोग पहुंच गए हो, सुरक्षित हो, सुंदर हो, अच्छी जीवन शैली है, अच्छा मार्ग है,
अच्छा साधन है। वर्तमान में आप लोगों के पास कोई कमी नहीं है, चलने की कमी हो सकती है। जहाँ तक ज्ञान की बात है, सृष्टि का जो श्रेष्ठतम ज्ञान हो सकता है, निर्भय करने वाला, मंजिल तक ले जाने वाला, सब संशय को समाप्त करने वाला, उसके लिए जो भी प्रयास हो सकते थे वो हमने किए हैं। बड़े पुरुषार्थ से, ईमानदारी से किए हैं, विषम परिस्थिति में भी किए हैं। वो सब आप लोगों के सामने होता रहा है। लेकिन अब उसके साथ में एक ब्रेकआउट लगेगा। आप लोग उसी तरह से चलते रहें, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं होगी, आते रहें, जाते रहें। लेकिन अब मेरी रिटर्न टू होम, महानिर्वाण की ओर हमारा प्रस्थान होगा। उसके लिए हम लोग इस दिशा में जो चलती रही है, ठीक उसके विपरीत, जैसे कि जुल्हा अपना ताना बाना घसीट करके रात्रि को बंद करके अंदर रख देता है। अब मेरे पास अवस्था है, सामर्थ्य है, शक्ति है, सारी चीजें साधन है। उनके रहते हुए हम जो अंतिम स्टेप अपना छोड़ करके रखे थे, क्योंकि उसके रहते हुए इतना काम किया नहीं जा सकता, होता नहीं, रात दिन काम नहीं होता, औसत का नहीं होता, लेखन का नहीं होता, आश्रम के मैनेजमेंट का नहीं होता। वो सब करने के लिए उतना रखना ही पड़ता है। अब हम अपने अंतिम चरण को पूरा करने के लिए, उस महानिर्वाण के लिए वापस करेंगे। वो मेरा गुरु का आदेश है, वो पूरा करना ही है। आप लोग उसी प्रकार से साधना करते रहें, लेकिन मेरे से किसी औषध की, मैनेजमेंट की, कोई व्यवस्था की, कोई घरेलू समस्याओं की मेरे सामने ना लाएं। मैं ये तुमसे निवेदन ही करूंगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। संस्था है, बच्चे हैं, वो देख रहे हैं, देखते रहेंगे, वो उनका भी विषय नहीं है, उनको महानिर्वाण में जाना भी नहीं है। लेकिन वो उतना सहयोग आप लोग का करते रहेंगे, आप भी उनका सहयोग करते रहें तो और ही अच्छा रहेगा। लेकिन सृष्टि तो ऐसे चलती ही रहेगी, उनकी मांग बनी ही रहेगी। लेकिन हमने वापिस करना ही था, उचित समय है, उचित अवस्था है, तो हम अपना उधर अपने दृष्टिकोण से उस चीज को महानिर्वाण की ओर ले जाएं। उसके लिए हम प्राथमिक स्तर पर अभी केवल 4 से 5 बजे तक आप लोगों के लिए उपस्थित होंगे, मिलने का समय होगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मेरे से कोई बात करनी है, अपनी अंतरंग बात करनी है, ज्ञान की बात करनी है, साधना की बात करनी है, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और यदि ऐसा करने से आप नहीं मानते तो उदासीन भाव से, उपेक्षा भाव से सुनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मेरा उसमें कोई रस नहीं है। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए आप लोगों को किसी प्रकार का भय, द्वंद, संशय नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होता रहा है। एक समय होता है कि ऋषियों को, योगियों को, महात्माओं को, फकीरों को उतने समय तक काम करने का निर्देश होता है, करते हैं, खुशी से करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं। लेकिन दूसरा चरण भी जरूरी होता है कि उसको भी पूरा करना ही होता है। सागर में जब बूंद समाहित होती है तो स्वाभाविक है छलांग लगानी ही पड़ती है। तो उस प्रकार से आप लोग इस अध्यात्म को, इस संस्था को, इस जीवन को, साधना को सुंदरता से बनाए रखने की, अच्छी तरह से जीने की कोशिश करते रहेंगे। उसके लिए जो मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता है उतना उस प्रकार से मैं बराबर बनाए रखूंगा। लेकिन सक्रियता नहीं, कोई भूमिका नहीं उस दृष्टिकोण से नहीं मेरे से अपेक्षा करेंगे। अधिक करेंगे फिर उसके अपने को भी, दूसरों को भी वो बातें अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि फिर मैं अज्ञातवास में निकलने का प्रयास करूंगा, परेशान किया जाएगा, सहयोग नहीं मिलेगा। वो चीजें राजनीति से, खींचातानी से, स्वार्थ से जुड़ेंगी। हाँ, हमारी फकीरी फिर ऐसी है, उठा करके आगे खिसक जाएंगे। इतने के लिए हमारा सहयोग था, इतने के लिए हमारा सहयोग था, सक्रिय रूप से बाहर। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो अनंत काल तक भी रखेंगे, अध्यात्म के लिए हमारा संबंध है। बाकी के लिए जिनको मिल गया, जैसे मिल गया, जिनका सहयोग हो गया वो प्रभु कृपा से हो गया, वो हमारे से भी नहीं होता। तो उस प्रकार से जीवन को, इसको आगे बढ़ाओ, इस आदेश को सहर्ष स्वीकार करके, प्रतिक्रिया ना करके इसको सुंदर बनाने की, अच्छा बनाने की अंदर से कोशिश करो। प्रभु आप सबको सद्बुद्धि दे। हरि ओम तत्सत।